हैं और बात जरा जम्मू की करते हैं और जम्मू के अंदर मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज है और एहतजाजी मुजाहिरों के लिए कैलेंडर्स भी जारी हो रहे हैं। खबर यह है कि कल ट्रांसफर पॉलिसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खामियों को लेकर असातिज़ा टीचर्स फोरम की जो कॉल है उसके तहत कल जम्मू के अंदर एहतजाजी मार्च करेंगे, एहतजाजी धरना देंगे। वहीं पर पीएचई के अंदर डेली वेजर्स एक बार फिर 2 रोजा हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। 22 और 23 तारीख को, इस माह की 22 और 23 तारीख को सभी डेली वेजर जम्मू सूबे के एक बार फिर धरने पर जाएंगे, एहतजाज पर जाएंगे और उनका मानना है कि जिस तरीके से हुकूमत ने उनके जायज मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया है और अभी तक भी कोई माकूल और मुनासिब जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सरकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। लेकिन टीचर्स भी सरापा एहतजाज है। जरा ये एहतजाज क्यों हो रहा है, क्या कुछ बुनियादी वजह है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आसिफ रशीद मेरे साथी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, जम्मू की बात करें, गर्मियां शिद्दत की है, एनवाईसी पिछले 15-16 दिन से बीजेपी दफ्तर के बाहर धरने पर है। इस बीच खबर यह है कि टीचर्स फोरम भी मैदान में आ रहा है और पीएचई के डेली वेजर्स ने भी 2 दिन के एहतजाज की कॉल दे दी है। बड़े चैलेंजिंग भरे हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जम्मू के अंदर। एक तो ये जहां पर पीएचई डेली वेजर्स हैं, उन्होंने 48 घंटे के लिए बंद का ऐलान करने की तैयारी पहले से की हुई थी। यानी एक दिन जो हड़ताल पहले हुई थी उसमें जम्मू के अंदर जहां पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के दफ्तर के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था एक रेगुलर पॉलिसी को लेकर, और कई मुलाजमीन की डीपीसीज क्लियर ना होने को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो उस वक्त वहां इंतजामिया के अफसरान पहुंचे थे और पीएचई की जो डेली वेजर्स हैं उन्हें फौरी तौर पर वहां से हटने को कहा था, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ शराइत रखी थी, कुछ उनके सामने जो है वो अपनी बातें रखी थी, मुतालबात रखे थे। उन मुतालबात को जायज़ ठहराते हुए मुतलका हुकाम ने उस वक्त उन्हें यकीन दहानी कराई। ये सिर्फ 1 हफ्ता बीता है, इस 1 हफ्ते के बीच सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ये कहा गया था, मगर अफसरान ने अपना वादा नहीं निभाया। उसके बाद 22 और 23 जून को 48 घंटे के लिए दोबारा कॉल दी गई है। जम्मू के अंदर एहतजाज होगा और जम्मू में जहां पर मुट्ठी से लेकर जम्मू शहर के अंदर तक पानी सप्लाई आप देखेंगे कि मुतासिर भी हो सकती है अगर उससे पहले सरकार ने कोई टाई अप करने की कोशिश नहीं की। यानी मुलाजमीन अब जो है डेली वेजेस के या जल शक्ति डिपार्टमेंट के, वो तमाम लोग सड़कों पर आने के लिए दोबारा प्लान बना चुके हैं। 22 और 23 को एहतजाज होगा। दूसरी तरफ कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले तमाम उसातिज़ा से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिक्वेस्ट की गई है कि वो जम्मू आए और कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते में है। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तमाम तहसील से टीचर्स को जम्मू बुलाया जा रहा है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। यह एहतजाज जो है वो पिछली बार जो मुतालबात उसातिज़ा के थे उससे जरा मुख्तलिफ होगा। एक तो ये कि हाल ही में जहां पर महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी जिम्मेदारियां प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह को दी गई हैं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से। जब सीनियर ऑफिशियल्स के तबादले हुए थे तो बीके सिंह साहब के हाथ में अब ये भी है कि वो किस तरीके से मास्टर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स की एक जगह से दूसरी जगह तबादले करेंगे, उनकी ट्रांसफर्स करेंगे और बाकी मामलात भी उसातिज़ा के हैं वो डायरेक्टली डील करने के लिए बीके सिंह साहब को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस पूरे सिस्टम से नाराज टीचर्स हैं। वो ये मानते हैं कि पहले आप अगर टीचर्स को उसातिज़ा को कोई परेशानी आती थी, यानी दूर दराज इलाकों से भी अगर कोई टीचर परेशानी आती थी तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चला जाता था, वहां पर वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर से राब्ता कायम करता था। डाइट के अफसरान होते थे या कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान होते थे उन लोगों के साथ राब्ता करते थे। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब जाकर क्या किया गया है, वो तमाम चीफ एजुकेशन के ऑफिसर के जो इख्तियारात हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बाकी सीनियर ऑफिशियल्स के जिनके पास ट्रांसपेरेंसी के लिए एक निज़ाम होता था बाकायदा और ट्रांसफर पॉलिसी भी बहुत हद तक ये बनाते थे, लेकिन वो सारे इख्तियारात जो हैं वो बीके सिंह के पास चले गए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। इसलिए जो सीनियर टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, मास्टर ग्रेड टीचर्स हैं जो हाल ही में प्रमोटेड हुए हैं और दूसरी जगह प्रमोशन के साथ साथ उनको जाने की बात कही जा रही है। यानी एक जगह कहीं सरकारी मुलाजमत 3-3, 4-4, 8-8 साल पूरी करने के बाद उसातिज़ा कहते हैं कि अगर उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट में जाना या होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर, गांव से शहर, शहर से गांव जाना हो, ट्रांसफर्स करवानी हो, तो इसके लिए भी उन्हें जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट या श्रीनगर जाना पड़ेगा। सरकारी दफातर में जो काम होता था चीफ एजुकेशन के दफ्तर में जाकर, वो बीके सिंह के दफ्तर में जाकर करना पड़ेगा। इससे पॉलिसी को लेकर कल उस्ताद सरापा एहतजाज होंगे और फिर 22 और 23 तारीख को जो खबर आ रही है कि उस दिन भी एहतजाजी मुजाहिरा पब्लिक पीएचई एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज जो कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है और पिछले कई सालों से लगातार एहतजाज कर। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।